माय डियर बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं और इसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स का ये टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें इसका ट्रिक सीखते हैं हम लोग, जिससे कि ये बहुत ही ईजी हमें बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर में एक कॉमन वैल्यू लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सबको हम 4 से डिवाइड लगा देते हैं और अब हम सबके साथ रूट निकाल लेते हैं, सबका रूट कर लेते हैं। तो 0/4 कितना होता है? 0। 1/4 का रूट 1/2। 2/4, 2 से 4 कट हो गया 2, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। √3/4 का रूट से बाहर 3 का तो √3 रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा एंड ये 4 से 4 कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। बस आपको इतना ही याद करना है और इसके बाद ये सारा का सारा टेबल खुद से फिल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे। साइन की वैल्यू तो यही होती है, आप कॉपी कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यू कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको जस्ट आप उल्टा लिख दो। पहले आपको लिखना है 1, फिर लिखना है √3/2, फिर लिखना है 1/√2, फिर लिखना है 1/2 और फिर लिखना है 0। 10 की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 की वैल्यू हमें पता है साइन ओवर कॉस होता है, राइट? तो 10 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? 0/1 साइन ओवर कॉस कर दोगे, तो 0/1 कितना होता है? 0। और यहाँ पर क्या करोगे? दोनों के न्यूमरेटर लिखने हैं खाली आपको, 1/√3। यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर लिखने हैं 1, यहाँ पर भी इनके न्यूमरेटर लिखने हैं √3 और यहाँ पर 1/0। तो हमें पता है किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं लगा सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड और इसी को इन्फिनिटी सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? बस फिर कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का हमें पता है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आपको करना है। यहाँ पे 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। और अभी मैंने बताया 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। बाकी 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, दैट इज 0। सेक के केस में फिर हम लोग वही करेंगे, हम यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करेंगे जैसे हमने साइन से कॉस में लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे लिख लो 0, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/10, तो 10 का उल्टा कर दो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। अब इसके बाद ये टेबल तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत अच्छे से आप ये टेबल को प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो कि एंगल ए की वैल्यू 0.30 इंक्रीज हो रही है। तो उसके बेसिस पे साइन का क्या देख रहे हो आप? साइन की वैल्यू 0 से 1, मतलब साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कॉस की वैल्यू 1 से 0, मतलब ये डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से 90 डिग्री में साइन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज होती है। 10 की वैल्यू 0 से नॉट डिफाइंड, इंक्रीज हो रही है। कॉसेक की वैल्यू एक्चुअल में कॉसेक की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज हो रही है। सेक की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज हो रही है एंड कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज हो रही है। तो आपको इनमें से किसी भी रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस टेबल को कंप्लीट करके और इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ये हम लोगों ने 0 से 90 डिग्री एंगल के वैल्यू पढ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
टी रेशियो से रिलेटेड जो ये 0, 30, 45 डिग्री एंगल्स हैं, इनकी एक्चुअल ये वैल्यू आई कैसे, ये निकालना सीखेंगे।